Hello students, let's see this question. The question says when the polypeptide chains run parallel are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber-like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. Name the type of the protein which favors the above formation. ठीक है? So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन है. पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मतलब क्या होता है? पेप्टाइड चेन्स का मतलब क्या होता है? जब आपका या पॉलीपेप्टाइड्स की बात कर लीजिए, क्या मतलब होता है कि जब एक सर्टेन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स लाइक मोर देन 10 जब कंबाइन करती हैं, कनेक्ट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स. अब अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर 1000 से ज्यादा 100 से ज्यादा होती हैं, 100 अमीनो एसिड से ज्यादा होती हैं, और इनका मॉलिक्यूलर मास अगर 10,000 टीयू से ज्यादा होता है, तो इनको हम प्रोटीन्स कह देते हैं. ठीक है. सो जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऐसे पैरेलली रन कर रही हैं, ठीक है, ऐसे पैरेलली रन कर रही हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट बॉन्डिंग इज ईदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड हो. ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, तो यहाँ पर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, तो इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है कि कौन से प्रोटीन्स है, और ये भी बोल दिया है कि जो प्रोटीन्स है जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर. सो अगर हम प्रोटीन्स को उनके मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, सो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर. सो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेंशन की हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है. सो फाइब्रस प्रोटीन्स के जो एग्जांपल्स होते हैं, दोज आर कैरेटिन. कैरेटिन जो हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, या वूल में या सिल्क में प्रेजेंट होता है. मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है. जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, उसमें जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, वो एक दूसरे के अराउंड कॉलराइन करती हैं और स्फेरिकल शेप में आ जाती हैं, तो ग्लोब्यूल की तरह, एक सर्कल की तरह नजर आने, स्फेयर की तरह नजर आने लग जाती हैं. ठीक है, तो उन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं. जिसका एग्जाम्पल अच्छा खासा अगर आपने देखा है तो इंसुलिन होता है, एल्बुमिन होता है, राइट. प्राइमरी प्रोटीन एंड टर्शरी प्रोटीन्स, आपका ये शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्रोटीन्स को कैटेगराइज किया हुआ है. यहाँ पर प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, इसमें एक या दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं, और इनके जो पॉलीपेप्टाइड चेन के जो एमिनो एसिड्स होते हैं, वो एक दूसरे से लिंक करते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, और इसी स्पेसिफिक सीक्वेंस के एमिनो एसिड को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं. ठीक है. सिमिलरली सेकेंडरी में भी क्या होगी, कुछ प्रोटीन्स टर्शरी में या सेकेंडरी में बात करें तो ऐसे कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे, सर्टेन सीक्वेंस होगा उनका, कॉइल अराउंड करेंगे, उनके बीच में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स होंगे, सो वो टर्शरी बन जाती है. कॉइल अराउंड करते तो टर्शरी बन जाती है. ठीक है. सो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स आपके स्ट्रक्चर और शेप के बेसिस पे, राइट. और ये जो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे, राइट. सो अबव इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.